नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र की बुनियाद। योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मन और आत्मा को भी संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। आज के भाग दौड़ भरे जीवन में योग का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि नियमित योग अभ्यास से कई शारीरिक और मानसिक समस्याओं से राहत मिल सकती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए महिला दिवस के अवसर पर भारतीय योग संस्थान जिला प्रशांत विहार द्वारा एक विशेष योग शिविर का आयोजन किया गया। इस योग शिविर में बड़ी संख्या में योग साधकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय महामंत्री ललित गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने योग साधकों को योग के गूढ़ रहस्यों और आध्यात्मिक ऊर्जा के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ललित गुप्ता ने कहा कि सामान्य तौर पर लोग यह जानते हैं कि मानव शरीर में 7 प्रमुख चक्र होते हैं, जिनके माध्यम से शरीर की ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। लेकिन हाल के शोध में यह भी सामने आया है कि शरीर में एक 8वां चक्र बिंदु चक्र भी होता है। योग संस्था मानव सेवा के अंदर पिछले 58 वर्षों से लगी हुई है और हमारे केंद्रों में माताओं के लिए विशेष स्थान है। हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर, भारत के बाहर केंद्रों में 60 to 70% माताएं हिस्सा लेती है और 40% जो पुरुष हैं। तो आज जो है महिला योग दिवस पर मैं इस पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक माता अगर एक बहन हमारी योग से जुड़ती है तो उसका पूरा परिवार योग से जुड़ जाता है और पूरे परिवार के अंदर एक क्रांति आ जाती है योग की, और योग की गहराई उनको समझ में आ जाती है और योग से जुड़ने का और पूरे परिवार को पूरा फायदा मिलता है। ये जो हमारा बिंदु चक्र 8वां चक्र है, ये अलग से अग्रिम हमारी एडवांस योग साधना के अंदर आता है। और बिंदु चक्र को अगर हम एक्टिवेट कर लेते हैं तो इससे जो अमृत पान हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है, विशुद्धि चक्र पर इकट्ठा होता है। और जब हम खेचरी मुद्रा में इसका अभ्यास करते हैं तो हमारा शरीर पूरा जो है जीवंतता में आ जाता है। हमारे जो शरीर के अंदर एक अलग से हमारी आभा, हमारा ऑरा कई गुना बढ़ जाता है और हमें ध्यान के अंदर जाने में सबसे ज्यादा सहायता मिलती है। इसके लिए हमारे पास विधि जो है, हमारे पास सबसे ज्यादा जब हम उज्जयी प्राणायाम के अंदर खेचरी मुद्रा में करते हैं, अग्निसार प्राणायाम करते हैं, और जब हम उज्जयी प्राणायाम ओम नाद के साथ करते हैं और ध्यान करते हैं इस विशुद्धि चक्र पर और हमारे पीछे जो 8वें चक्र पर, तो ये एक्टिवेट बहुत जल्दी होता है और इससे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान के अंदर ईश्वर से मिलने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। हम जो है अभी तक लोग जो है आसनों को ही योग समझते हैं। आसन जो है जरूरी है, परंतु सबसे ज़्यादा जरूरी प्राणायाम है, क्योंकि प्राणायाम एकमात्र ऐसा साधन है जो मन को स्वस्थ करता है। आज सारी की सारी समस्या मन की है। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, और इस मन को हम जो है आसानी से प्राणायाम के माध्यम से जीत सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं और जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो इसलिए हम पूरे भारतवर्ष में कोशिश कर रहे हैं कि प्राणायाम के एक्सपर्ट, विशेषज्ञ ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, जिससे कि लोगों को इसकी मन को स्वस्थ करने की साधना हो सके। उन्होंने बताया कि बिंदु चक्र मस्तिष्क के बिल्कुल पीछे की दिशा में स्थित होता है और योग साधना के माध्यम से इसे जागृत किया जा सकता है। जब कोई योग साधक पूरी एकाग्रता और नियमबद्ध तरीके से योग क्रियाओं और साधना में लीन रहता है, तो इस चक्र से अमृत के समान ऊर्जा की बूंदें टपकती हैं, जिन्हें जीवनदायिनी माना जाता है। ये ऊर्जा शरीर को शक्ति प्रदान करने के साथ साथ मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक होती है। उन्होंने योग साधकों को बताया कि इस चक्र को जागृत करने के लिए नियमित अभ्यास, अनुशासन और सही विधि से योग साधना करना बेहद आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान योग साधकों ने विभिन्न योग क्रियाओं और प्राणायाम का अभ्यास भी किया। इस योग शिविर के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, नियमित योग करने और शरीर तथा मन को संतुलित रखने का संदेश दिया गया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।